मुसलमानों की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी दाखिल हो चुकी हैं जिसकी वजह से मुसलमान के अकीदे और आमाल के अंदर काफी हद तक खराबी पैदा हो चुकी है। ये बात अच्छी तरह जहन में रखें कि किसी भी खराबी से पहले सोच खराब होती है। जब किसी की सोच खराब हो जाए तो उसका किरदार भी खराब हो जाता है, उसकी आदतें भी खराब हो जाती हैं और उसके आमाल भी खराब हो जाते हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो यही कर रही है कि मुसलमानों की सोच खराब हो जाए। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसके जरिए इस वक्त सोच खराब करने की मुकम्मल कोशिश की जाती है। और किसी कौम की तबाही का सबसे बड़ा सबब जो बनता है वो सोच का खराब हो जाना और फिक्र का तबाह हो जाना। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कोई कौम पहले जवाल पजीर नहीं होती, पहले उसकी फिक्र और उसका अमल तबाह होता है, फिर उसके बाद वो कौम तबाह हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। आज एक सोच के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूं तो मैं ये समझता हूं कि ये एक फिक्र या एक सोच का मसला नहीं है कि मुसलमानों की एक मामले के अंदर सोच खराब हो चुकी है, बल्कि अब अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि आज नाम का तो इंसान, नाम के तो बहुत सारे मुसलमान मिलेंगे, लेकिन सोच के एतबार से मुसलमान तलाश करें तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी सोच भी इस्लामी सोच हो। बहुत सारे मामलात के अंदर मुसलमानों की सोच वो बन गई जो गैरों की सोच है, और उन्हीं सोच में से आज एक सोच के मुतालिक, एक फिक्र के मुतालिक मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबईन, औलियाए कामिलीन, उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान, उनकी जिंदगी में नेकियां, उनकी आदात के अंदर इस्लाम क्यों छलकता नजर आता था और आज हमारी जिंदगी के अंदर ये चीज क्यों नजर नहीं आती। जैसा कि मैंने डॉक्टर इकबाल का शेर आपके सामने पढ़ा कि कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है। आज अगर आप देखें, तालीम का मामला हो या खिदमत खल्क का मामला हो, दरसो तदरीस का मामला हो या उम्मत मुस्लिमा की खैर खाही के जज्बे का मामला हो, वहां भी सोच अजीब सी बनी हुई आपको नजर आएगी, जो सोच किसी एतबार से इस्लामी सोच के बराबर और उसके दायरे में नजर दिखाई नहीं देगी। अब आइए मैं आपको बताऊं, 14 पारी की पहली आयत, रब्बे कबीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, रुबमा यवद्दुल लदीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। बसा औकात कुफार ये तमन्ना करेंगे कि काश वो मुसलमान होते, ये तमन्ना करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उनके हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, यानी कुफार के हवाले से, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। आप उनको खाने में और दुनियावी जिंदगी के फायदा उठाने में छोड़ दें और उनको उनकी उम्मीदों में मशगूल रहने दें, अनकरीब वो जान लेंगे। खाने पीने और दुनिया की जिंदगी में मशगूल रहने दें
और उम्मीदों के अंदर पड़े रहने दें, अनकरीब वो जान लेंगे। अब जो समझना है वो ये है, खाना पीना तो आपकी समझ में आ ही गया, उम्मीदें क्या है, बस यही सोच मुझे आज आपकी दुरुस्त करनी है। काफिर की सोच लंबी उम्मीदों से मुतालिक क्या है, तो ये बात याद रखें, काफिर हमेशा ये सोचता है कि इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करो, ऐसी जिंदगी काटेंगे, ऐसे ऐश मौज करेंगे, ऐसे महल्लात बनाएंगे, ऐसे जिंदगी काटेंगे। और सुबह से लेकर रात तक अगर काफिर किसी चीज के बारे में सोचता है और उम्मीद लगा करके बैठता है तो सिर्फ दुनिया की, उसकी सारी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता होती हैं और वो दुनिया से लंबी उम्मीद बना के रखता है। किस तरह से लंबी उम्मीद, इतना कमाऊंगा, फिर इतना बड़ा घर लूंगा, फिर उसके अंदर ये मौज मस्ती के सामान रखूंगा, फिर इस तरह से ऐश करूंगा, फिर इस तरह से गुनाह करूंगा, फिर इस तरह से जिंदगी गुजारूंगा। बस वो लंबी उम्मीदें बनाए रखता है, लेकिन किस चीज के सिलसिले में, दुनिया के सिलसिले में। तो लंबी उम्मीदें रखना और लंबी उम्मीदें दुनिया के लिए रखना, यह सोच मुसलमान की नहीं है। ये लंबी उम्मीदें दुनिया के सिलसिले में रखना, ये मुसलमान की सोच नहीं है। मुसलमान की सोच सबसे बड़ी ये है, वो लंबी उम्मीदें तो रखता है लेकिन आखिरत के बारे में रखता है। मैं उसे समझाऊंगा कि किस एतबार से लंबी उम्मीदें दुनिया के अंदर भी दुरुस्त हैं और कौन सी लंबी उम्मीदें दुनिया के सिलसिले में दुरुस्त नहीं। इसे बहुत अच्छी तरह से आप समझें। इस नीयत से दुनिया से लंबी उम्मीदें रखना कि माल कमाएंगे, ऐश करेंगे, जिंदगी मौज मस्ती में गुजारेंगे, किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी और पैसे के जरिए जो काम चाहेंगे हम करवा सकेंगे या कर लेंगे, ये सोच सही नहीं। अब दूसरे एतबार से सोच कैसे दुरुस्त है, पैसे कमाएंगे, खूब दौलत कमाएंगे, लेकिन उस दौलत के जरिए मस्जिद बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, दारुल उलूम बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मुसाफिर खाना बनाएंगे, कुएं खुदवाएंगे, ताकि उस दौलत के जरिए हम आखिरत का सामान तैयार कर सकें। इस नीयत से दौलत कमाना और उसके लिए मेहनत करना, ये बाइसे सवाब है, बाइसे बरकत है। और हां, इस नीयत से भी दौलत कमाना दुरुस्त है कि मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ न फैलाएं। मैं इस एतबार से अपने बच्चे के लिए मकान का भी इंतजाम कर दूं, कारोबार का भी इंतजाम कर दूं, ताकि मेरे बच्चे मुफलिसी से बचे, तंगदस्ती से बचे। ये नीयत भी दुरुस्त है, इसके अंदर कोई मुदाखले की बात नहीं। अब मैं आपको हदीस की रोशनी में समझाता हूं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो मुस्तकबिल से उम्मीदें वाबस्ता करने का जवाज, यानी फ्यूचर के बारे में लंबी उम्मीदों से मुताल्लिक किस तरीके की उम्मीदें जायज हैं, उसको समाअत फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर प्लान बनाया, सरकार ने भी मुस्तकबिल के प्लान बनाए, लेकिन हुजूर के मुस्तकबिल के प्लान का मंशा क्या था, इसे समाअत फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का मंसूबा बनाया था। काहे का मंसूबा बनाया था? हुदैबिया में इन शराइत पर सुलह की थी कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, अगले साल आएं और सिर्फ 3 दिन कयाम करके चले जाएं। इस तरह की और भी शराइत थी। अब देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उम्रा के लिए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को मकाम हुदैबिया पर रोक दिया गया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कंडीशंस रखी गई और कहा गया कि इस साल तो हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे, आप वापस चले जाएं। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से फरमाया कि चलो चलते हैं, 1 साल के बाद अपने उम्रा के लिए आएंगे और 3 दिन से ज्यादा कयाम
नहीं करेंगे। ये मुस्तकबिल का प्लान नाजायज नहीं है, ये मंसूबा नाजायज नहीं, ये दुरुस्त है कि जो भी ये फ्यूचर का प्लान बन रहा है ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए बन रहा है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा गिरवी रखकर ताम खरीदा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा गिरवी रख दी और उसके एवज के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खरीदा कि जब तुम्हें तुम्हारी रकम हम लौटा देंगे तुम जरा हमारी वापस कर देना। तो ये सरकार का फ्यूचर प्लान था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुस्तकबिल का मंसूबा बनाया और मुस्तकबिल में पैसे देने की उम्मीद से सरकार से जरा गिरवी रखी। तो ये इस तरीके का काम भी गुनाह का काम नहीं है, जरूरत पड़ने पर आदमी ये चीज कर सकता है और ये मुस्तकबिल का प्लान अल्लाह के रसूल की सुन्नत के एतबार से साबित है, ये गुनाह नहीं। आपने जब गज़वे मौता की तरफ लश्कर रवाना किया तो उसका अमीर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बनाया और फरमाया अगर वो शहीद हो जाएं तो फिर हजरत जाफर इब्न अबी तालिब को अमीर बना लेना और अगर वो शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा को अमीर बना लेना। जब फतुहात की कसरत हुई और मुसलमानों में खुशहाली आ गई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुत्तहरात में से हर एक को एक साल की खुराक मुहैया फरमा दी और ऐसी बहुत सारी मिसालें। ये सब फ्यूचर प्लान, ये सब क्या है? तो इस किस्म का फ्यूचर प्लान बनाना ये हुजूर की सुन्नत से साबित है। लेकिन इस सारे प्लान के अंदर कहीं कोई ऐसी चीज नहीं कि गुनाह का मंसूबा हो, ऐशो इशरत का मंसूबा हो। इसमें कोई ऐसा प्लान नहीं है जो खुदावंद कुद्दूस जल्ल जलालहू के कानून के खिलाफ का मामला हो। अपने बीवी बच्चों के लिए खुशहाली के मौके पर आप एक साल की खुराक का एहतमाम कर दें, मकान का एहतमाम कर दें, बच्चों की रोजी रोटी का एहतमाम कर दें, ये गुनाह नहीं है। हाँ, ये उम्मीद रखना कि मेरे पास पैसे आए तो मैं ये कर डालूं और इधर महल बना डालूं और इधर ऐश करूं और इधर गुनाह करूं, इधर ये करूंगा उधर ये करूंगा, तो अपनी लंबी उम्मीदें दुनिया के नाजायज कामों से मुताल्लिक रखना ये अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक गुनाह है। और ये सोच कि माल आए तो माल आने के बाद अय्याशी करना, गुनाह करना, बदकिरदारी करना, ये सोच मुसलमानों की नहीं, ये काफिर की सोच है। इसे ज़हन में रखें। आज हमारे यहां हमारी सोसाइटी के अंदर तकारीब होती है, शादियों की, तो उन तकारीब में क्या होता है? यार इसके यहाँ 50 डिशें थी ना, अल्लाह मुझे नवाजेगा तो मैं 160 डिशें रखूंगा। ये जायज नहीं। ये किस लिए? ताकि बढ़ाई के लिए, किसके पास इतना पैसा है। इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी इसकी इजाजत। हाँ, अगर आपने ये नियत की कि अल्लाह ने मुझे अता फरमाया तो मैं जो है इसराफ से बचूंगा, फजूल खर्ची से बचूंगा और अपनी दौलत का इस्तेमाल सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक सही तरीके से करूंगा तो अल्लाह ताला ऐसी दौलत से मुताल्लिक नियत करने वाले को अज्र अता फरमाता है। और जो शख्स दुनिया में दिखावे के लिए या दुनिया के इंसानों से बरतरी के लिए या दुनिया के इंसानों में बड़ाई के लिए या दुनिया के इंसानों में मालदार मशहूर होने के लिए अगर दौलत कमाता है और इस तरीके से खर्च करता है तो अल्लाह के नजदीक गुनहगार भी है। और ये सोच इस्लामी सोच कतई तौर पर नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, और ये इरशाद मैं समझता हूं कि आज की गुफ्तगू के अंदर दिलो दिमाग के अंदर हमेशा के लिए महफूज कर लेना है और हर आदमी हुजूर के इरशाद की रोशनी में ये समझे कि वो खुशबख्त है या बदबख्त, खुश नसीब है या बदनसीब, कम नसीब। इसलिए कि कोई मुसलमान तो बदनसीब हो नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान है तो उसका नसीब अच्छा है, तभी तो मुसलमान है। वो कम नसीब यानी ऐसा शख्स जिसकी सोच परागंदा हो चुकी है, वो कोताही और कोता फिक्र का हामिल है। और खुश नसीब और कम नसीब को आप समझें। कम नसीब कौन है? बदबख्त।
तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें बदबख्ती की अलामत हैं। कितनी चीजें? कितनी चीजें? उसे समझो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी के अंदर अपने आप को हम जांचने की कोशिश करें। हम क्या हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हुजूर के फरमान की रोशनी में खुद को जांचें और खुद अपने दिल से सवाल करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी के अंदर हम किस कैटेगरी के हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें बदबख्ती की अलामत हैं। उनमें से पहली चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आंखों का खुश्क हो जाना, यानी आंखों से आंसू न निकलना। अगर किसी की पोजीशन ऐसी है कि आंखों से आंसू निकलते ही नहीं, चाहे वो किसी के गम को देखकर, चाहे किसी के दुख को देखकर, चाहे किसी की परेशानी को देखकर, चाहे खौफे खुदा की वजह से, चाहे मोहब्बत रसूल की वजह से, चाहे कुरान मुकद्दस की तिलावत की वजह से, चाहे दुआ के अंदर, चाहे एतराफ़े जुर्म की वजह से, अगर किसी शख्स की पोजीशन ऐसी है कि उसकी आंख सूख चुकी है, खुश्क हो चुकी है और आंसू निकलते ही नहीं, तो हुजूर फरमाते हैं ये अच्छी अलामत नहीं, ये बदबख्ती की अलामत है। ये बदबख्ती की अलामत है। और कुरान मुकद्दस में ज्यादा हंसने से रोका गया और रोने ही का हुक्म दिया गया। ज्यादा रो, फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो कम हंसने का हुक्म दिया गया और ज्यादा रोने का हुक्म दिया गया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान कसरत से रोने का आदी बन जाए, बल्कि मैं आपको बताऊं, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खौफे खुदा की वजह से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके आंख मुबारक के नीचे ऐसे आंसू बहने की वजह से निशान हो चुके थे। इस तरह से रोते थे। और यहां बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं, ये तो बहुत ताकतवर है यार, अपने आंसू ऐसे जल्दी निकलते नहीं। ये ताकतवर नहीं है, आप इसे ताकतवर नहीं कहते। मुझे एक साहब मिले मदीने मुनव्वरा में और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत मैं क्या बताऊं, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम पेश करता हूं, लेकिन मुझे 3-4 दिन आए हुए हो गए, मेरे आंसू निकलते ही नहीं। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि मेरे आंसू नहीं निकल रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। बोले क्या नुस्खा? तो मैंने कहा नुस्खा ये है, जिस किसी वली से आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, या आलिम से मोहब्बत करते हो, या किसी शेख से मोहब्बत करते हो, जिनका लिखा हुआ, जिनकी करामतें या जिनकी बातें आपके दिल को टच करती हो और उनसे आपको बेपनाह मोहब्बत हो ना, आप एक काम करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर उनकी तरफ से, जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है, 12 मरतबा हुजूर की बारगाह में उनकी तरफ से दुरूद शरीफ पेश कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो मिले, ये अमल किया उन्होंने। फिर उसके बाद वो कहते हैं, हजरत अब अल्लाह का इतना बड़ा करम है, पहुंचते ही आंखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं, आंसू जारी हो जाते हैं। तो आंखों का खुश्क हो जाना, आंखों से आंसू का न निकलना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। अल्लाह वालों की सारी जिंदगी उठा करके देख लो तो गिरियो जारी ही में उनकी रातें और दिन गुजरते नजर आते थे। बल्कि खुद हुजूर की शान जब आला हजरत बयान करते हैं तो रोने ही का तस्करा करते हैं और कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, इतना हुजूर रोए कि दरिया बह गया, इतने सरकार ने आंसू निकाले।
तो रोना किसी के गम में, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अब ये जितनी भी तबाही इस वक्त मची है ना, ये लाफ्टर चैनल और ये जोक्स और लतीफे और ये सारी चीजों से आदमी सिर्फ हंसता ही रहता है, इसकी वजह से उसका दिल मुर्दा हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबख्ती की पहली अलामत बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। तो रोना ना आए तो ताकतवर ना समझो खुद को, रोना ना आए तो बहादुर न समझो अपने आप को, बल्कि इसे बदबख्ती तसव्वुर करो, बल्कि रोना आए ये खुशबख्तों की अलामत है। तो पहली अलामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आंखों का खुश्क हो जाना। अब दूसरी अलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दिल का सख्त होना, एकदम सख्त दिल हो जाना। कोई गिड़गिड़ा रहा है, परवाह नहीं, कोई माफी मांग रहा है, परवाह नहीं, किसी के आंसू देखकर पिघल जाने का जज्बा खत्म, किसी का दुख दर्द देख करके दिल का जो है वो नर्म न होना और दिल का सख्त हो जाना, इतना सख्त दिल की लाश पड़ी हो लेकिन कोई वो नहीं। अगर ऐसा दिल बन चुका है कि किसी के गम पर ठंडा या नर्म होता ही नहीं, तो ये दिल का सख्त होना ये अच्छी अलामत नहीं है, ये सरकार के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है। और सहाबा इससे डरते थे, इसका इलाज हुजूर से पूछते थे। एक सहाबी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त हो चुका है, सरकार कुछ करम फरमाए कि दिल नर्म हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, सुन, किसी यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेर दे, अल्लाह तेरे दिल को नर्म कर देगा। और इसीलिए बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि कब्रिस्तान की ज़ियारत ज्यादा किया करो। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मय्यत को गुस्ल दिया करो, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बीमारों की इयादत के लिए जाओ, तुम्हारा दिल नर्म पड़ जाएगा। इतने ही ताकतवर क्यों ना हो, नर्म पड़ेगा तुम्हारा दिल। तो कोई अगर कहे अपना तो दिल बड़ा सख्त है, ऐसी की तैसी है, जो बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाते हैं और ये बात करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। दिल का सख्त होना ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में बदबख्ती की अलामत है, बदबख्ती की अलामत। और तीसरी चीज आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लंबी उम्मीदें, ये भी बदबख्ती की अलामत है। अब लंबी उम्मीदें तो आप समझ चुके, जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, ऐसा हो जाए तो ये कर डालूं, ये हो गया तो ये कर डालो, सुबह से लेकर रात तक वही लंबी उम्मीदों पर आदमी का अपनी जिंदगी गुजारना, उसी में लगे रहना। और यहाँ थोड़ी सी एक बारीकी में आपको बताता हुआ चलूं कि उस दुनिया की लंबी उम्मीदों के अंदर नमाज छोड़ देना, हलाल हराम छोड़ देना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर झूठ बोल देना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर गीबत कर लेना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर लोगों का माल खा जाना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर इंटरेस्ट के साथ पैसे लेना, उसी दुनिया की लंबी उम्मीद के अंदर बैंक का कर्ज लेकर के उसके भरोसे पर अपनी दौलत के मामले में चमकाने की कोशिश करना, इसी लंबी उम्मीद के अंदर दुनिया के कर्ज का बोझ अपने ऊपर लेकर आसाइश की जिंदगी गुजारना। अगर किसी की ये पोजीशन है तो हजारों दुनिया के इंसान के सामने अपने लिबास के जरिए या गाड़ियों के जरिए या महल के जरिए सरमाएदारी का मुजाहिरा करे। हुजूर फरमाते हैं कि बदबख्ती की ये अलामत है कि ये इंसान खुश नसीब नहीं, खुश नसीब नहीं वो इंसान। और ये किसी और ने नहीं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज बहुत सारे लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बैंक से न जाने किस तरह से कर्ज लेते हैं, लोगों से कर्ज लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और किस किस तरीके से दुनिया के लोगों के साथ सारे मामला करते हैं। उन्हें ये खबर नहीं कि ये चंद रोजा जिंदगी जो है ये एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के जवाब देना है। तो इस तरीके की जिंदगी न गुजारनी चाहिए जिसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवाई हो और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी उम्मीदों से मना फरमाया। लेकिन ये उम्मीद, फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, इस तरह की उम्मीद रखना कि अल्लाह मुझे हलाल का अता फरमाए,
जायज तरीके से मुझे दौलत कमाने का जरिया अता फरमाए तो मैं अपनी दौलत का इस्तेमाल कुचले परेशान गरीब मुसलमानों को उठाने में खर्च करूंगा तो ये बहुत ज्यादा सवाब का हकदार बन जाता है। यह एक चीज मैं आपको बताऊं, कल बरोज़े क़यामत एक गरीब इंसान को जिसने हज भी नहीं किया, जिहाद में भी शरीक नहीं हुआ, ज़कात भी उसने नहीं दी, इतना गरीब था कि मुश्किल से खाना पीना उसका होता था और जिंदगी काटता था। क़यामत में जब रब की बारगाह में उसका आमाल नामा, रब की बारगाह में वो पेश होगा और उसका आमाल नामा उससे दिया जाएगा तो कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। तो वो जब अपना आमाल नामा पढ़ेगा ना तो उसके अंदर ज़कात का सवाब लिखा हुआ, खैरात का सवाब लिखा हुआ, हज का सवाब लिखा हुआ, जिहाद का सवाब लिखा हुआ। उसे परेशानी होगी, मैंने जिंदगी में कभी ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, कमजोर इतना था कि जिहाद में जाने का सवाल नहीं होता, ये सारा सवाब ये दफ्तर मेरा ही तो है, किसी और का तो नहीं। तो वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला ये दफ्तर मेरा ही तो है ना, इसलिए कि मैंने तो ज़कात नहीं दी जिंदगी में कभी, इतना गरीब था कि मुश्किल से मेरा गुजारा होता था, मैंने जिंदगी में हज नहीं किया और इसमें हज का सवाब लिखा हुआ है। मेरा करीम इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे जब कोई हज के लिए जाता था तो तेरे दिल में तमन्ना होती थी ना कि मेरा करीम मुझे अता फरमाए तो मैं भी हज के लिए जाऊंगा। वो कहेगा हाँ मौला। जब किसी सखी को तू ज़कात देते देखता था तो तेरे दिल में तमन्ना होती थी ना कि मौला तुझे अता फरमाए तो तू ज़कात भी अदा कर। कहा हाँ। जब मुजाहिदीन के लश्कर को तू देखता था तो तू सोचता था ना, दिल में नियत करता था ना कि काश मेरे बदन में भी कुव्वत होती तो मैं जाता। तो वो कहेगा हाँ। तो रब इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे तू कमजोर होकर के नियत किया और मैं ताकतवर होकर तुझे सवाब अता फरमाया। ये अच्छी उम्मीद। इसीलिए इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर पहली हदीस जो रखी वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नीयत पर। एक बहुत चुभती हुई बात, बहुत चुभती हुई बात, मैं आजकल बहुत जगहों पे ये बात कह रहा हूं और आज आपको भी कह देता हूं। किसी से फतवा मत लो आप कि आप क्या हो, आपके ज़मीर से पूछो, मैं जो पूछने के लिए बोल रहा हूं। आप हो या हम हो, कसे बादशाह, सब अपने ज़मीर से पूछो। एक सवाल पूछता हूं, मस्जिद में आज मुसलमानों का दिल लगता है या नहीं लगता? ये हर मुसलमान अपने बारे में सोचे। ऐसा जी चाहता है कि चलो थोड़ी देर मस्जिद में बैठकर तिलावत कर लें, या ऐसा जी चाहता है यार चलो भागो जल्दी से बाहर निकलो? तो मादरत के साथ कहता हूं बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनको मस्जिद में बैठकर तिलावत करना अच्छा लगता होगा। तो अब किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम्हारा दिल मस्जिद में न लगे तो अपने ईमान का जायजा लो, इसलिए कि जिसका ईमान कमजोर होता है उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता। नहीं लगता मस्जिद में दिल। तो सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपने ख्यालात और नजरियात को बदलो। तो अर्ज कर रहा था लंबी उम्मीद रखना ये बदबख्ती की तीसरी अलामत है। आप अच्छी नीयत रखो और अल्लाह ने कमाने का हुनर अता फरमाया है तो इस नीयत से कमाओ। और ये नहीं कि आपकी ये नीयत न हो कि मैं कमाकर अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाऊं, ये नीयत भी अच्छी है। मैं कमाकर अपने बच्चों को उम्रा हज बार बार कराता रहूं, बहुत अच्छी नीयत है। मैं कमाकर अपने बच्चों को आला तालीम दिलाऊं, बहुत अच्छी नीयत है। लेकिन जायज नीयतें जितनी भी कमाने के बाद भी आप रखेंगे और कमाई के सिलसिले में वो उम्मीद रखेंगे, इस्लाम के नजदीक वो जायज है, नाजायज नहीं। लेकिन कमाकर मैं फलां जगह मालदीव जाकर के अय्याशी करूंगा, बैंकॉक जाकर अय्याशी करूंगा, या फलां कंट्री में जाकर अय्याशी करूंगा, काश इतनी दौलत हो कि मैं ये बदकिरदारी करूं या बुराई करूं, ये सारी चीजें हराम है, नाजायज है। और ऐसा शख्स बदबख्त है, कम नसीब। अब चौथी अलामत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, दुनिया की हिर्स रखना, लालच। हाय दुनिया मुझे मिल जाए, दुनिया की लालच के अंदर जिंदगी गुजारना।
और दुनिया की लालच इतनी घर कर जाए, इतनी घर कर जाए कि रात को सोते में भी दुनिया, दिन को उठने में भी दुनिया। जब किसी की जिंदगी दुनिया की इतनी लालच में डूब जाए कि आखिरत की फिक्र ही निकल जाए और ये ख्याल ही निकल जाए कि एक न एक दिन मुझे खुदा की बारगाह में हाजिर होकर के जवाब देना है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वो शख्स बदबख्त है, कब नसीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आखिर में सिद्दीक़ अकबर की दुआ आपके सामने पेश करूंगा कि वो दुआ क्या करते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अर्ज कर दूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रिमाइंडर के लिए, रिमेंबरिंग के लिए, आप याद रखें, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, आपको याद रहे। इस तरह की लंबी उम्मीदें रखना कि दौलत आए तो मैं ये करूंगा और आखिरत की फिक्र बिल्कुल ना हो, ऐसी लंबी उम्मीद जायज नहीं है। और ये काफिरों की सोच है कि वो सारी चीजें दुनिया से वाबस्ता रखता है और दुनिया की सोच के बारे में, दुनिया के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसी उम्मीद रखना कि मेरे पास ये सब आए तो मैं इसके जरिए नेक काम करूं, ऐसी लंबी उम्मीद रखना, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बना के रखना, ये न नाजायज है न हराम है। ऐसा करने की शरीयत ने इजाजत दी है और ऐसी चीजें हलाल ही के जरिए की जाएं, लोगों के पैसे गसब करके, इंटरेस्ट से कारोबार करके, ऐसी सब चीजें नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ सुने। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ऐसी जामे दुआ है, ऐसी जामे दुआ है कि अगर इसे बंदा अपने जहन में महफूज कर ले ना और अपनी दुआओं में शामिल कर ले तो अल्लाह का बड़ा करम हो जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करते, ए अल्लाह दुनिया को मेरे लिए खोल दे। क्या कर? यानी दुनिया की नेमतों के दरवाजे मुझ पर खोल दे, लेकिन मुझे उससे बेनियाज कर दे, मुझे उससे बेनियाज कर दे। यानी मुझे इतना तू दे दे कि मैं किसी का मोहताज न रहूं, लेकिन मौला मुझे इस माल के मिलने पर माल की फिक्र न हो, फिक्र हो तो तेरी फिक्र हो। ये सोच। इत्तेफाक से मुझे वो अरबी में दुआ इस वक्त याद नहीं, लेकिन ये दुआ का मतलब मुझे याद है। तो ये दुआ करना कि मौला मुझे बेपनाह अता फरमा, ये नाजायज नहीं, लेकिन इसकी मोहब्बत से बचा दे, ये दुआ करना जायज है। मांगो अल्लाह से, उससे नहीं मांगोगे किससे मांगो? तो ये मांगना गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि उसकी मोहब्बत में डूबकर आखिरत को भूल जाना, ये गुनाह है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुझे जो चीज आपको समझानी थी वो ये है, लंबी उम्मीदों से किनारा कशी इख्तियार करो। बस ये सोचो कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सांस मेरी अंदर जाती है वो सांस बाहर निकलने से पहले हो सकता है मुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना पड़े, यानी मौत का मजा चखना पड़े। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हो सकता है मैं आंखों की पलकों को जो बंद खोलता हूँ, पलक के बंद होने से पहले मुझे रब की दावत पर लब्बैक कहकर उसकी बारगाह में हाजिर हो जाना पड़े। तो आदमी इस तरीके की सोच बना करके रखे। हम जो दुनिया के बारे में प्लान बना लेते हैं, ख्वाब बना लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं और ख्वाबों के महल तामीर कर लेते हैं, लेकिन आखिरत के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो ये ज़हन में रहना चाहिए कि हो सकता है कभी भी हमें मौत वाक़ई हो जाए और हमारी सारी चीजें धरी की धरी रह जाएं।